ये एक्स वाई एक्सिस है अपने, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो यहां पे u वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, u। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ऐसे जाएगा, ये थीटा है। अब ये कोई पॉइंट एक्स वाई है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन में ये मोशन हो रहा है, प्लेन तो सेम है ना, तो सेम प्लेन में मोशन हो रहा है, 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो u थीटा ये सब गिवन है। तो हमें क्या बताना है कि इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी डिराइव करनी है। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। इस पाथ की इक्वेशन डिराइव करनी है एक्स वाई की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में। u भी आ सकता है, t नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये x, ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया y, ये हो गया y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। तो x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं ux इंटू t। यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम कितना है, t। और y को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यूएक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर आना था, लेकिन एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे तो 0 है। तो y को क्या लिख सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए क्या है, माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया y, हो गया y एक्सिस में। इंडिपेंडेंटली इक्वेशन लगा सकते हैं ना, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2D मोशन है, तो इंडिपेंडेंटली तीनों लग जाएंगी, एक्स एक्सिस में भी और y में भी। तो x में तो ये लगी डिस्प्लेसमेंट वाली, और y में डिस्प्लेसमेंट वाली ये लगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसमें, इसमें नहीं है। अच्छा, अब t को एलिमिनेट करना है ना, तो t को यहां से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन वी गेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि हमारी t को एलिमिनेट करके बन गई थी, और वो बन जाएगी x और y और u की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। थीटा तो हम लाएंगे तब बनेंगे, ui और ux में चल रहे हैं। तो y इज इक्वल टू आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, ui, और t हो गया x बाई यू एक्स। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना हो गया, एक्स बाई यू एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि यू एक्स और यू वाई में है। दिस इज वन फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ईओटी लिख दिया मैंने। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म थीटा में बन सकती है, सेकंड फॉर्म थीटा की फॉर्म में बन सकती है। थीटा मतलब यू एक्स को लिख दो यू कॉस थीटा, यू वाई को लिख दो यू साइन थीटा, तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और यू एक्स को क्या लिख दिया, यू कॉस थीटा, और माइनस ये हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स को क्या लिखा, यू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। u से u कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो थीटा में है। दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ ux uy ux uy x, ठीक, इस फॉर्म में है। और ये है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ थीटा, सेकेंड फॉर्म, ये हो गई सेकेंड फॉर्म। अच्छा, ये लिखो, या इसको लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गया तो सीकेंड स्क्वायर बन गया, सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म थीटा की टर्म्स में है, लेकिन दो तरह से। दिस इज यूज्ड इन एज क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा। ये क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा है, देखेंगे इसकी भी यूज होता है, इसका भी। अच्छा, थर्ड फॉर्म बनाते हैं हम इसको, और आगे कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू आ गया, इससे चलते हैं। ये दोनों सेकंड फॉर्म में मानी जाती है थीटा में। अच्छा, क्योंकि बहुत इजी है ना, कॉस को ऊपर लेके 1 + tan स्क्वायर, तो tan थीटा में क्वाड्रेटिक होगी। थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? रेंज की फॉर्म में बनती है। पहली होगी ux uy x में, सेकंड होगी थीटा में, थर्ड बनेगी रेंज की फॉर्म में, मतलब r की फॉर्म में। y इज इक्वल टू x tan थीटा। x tan थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। x tan थीटा कॉमन निकाला तो यहां आया 1 माइनस 1x बचा, और g और अपॉन 2 tan थीटा भी लिख दिया, क्योंकि इधर तो था नहीं tan थीटा, तो नीचे लिख दिया। और u स्क्वायर, और कितना है ये cos स्क्वायर थीटा। अब ये कितना आ गया? x tan थीटा 1 माइनस एक्स जी या जी एक्स अपॉन 2 u स्क्वायर। tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो एक cos थीटा कैंसिल हो गया, तो sin थीटा cos थीटा आ गया। यही आया ना? तो अब क्या हो गया? x tan थीटा 1 माइनस एक्स को ऐसे ही रखा, g को नीचे ले गया, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, और g को नीचे ले गया तो यहां आएगा। तो x अपॉन ये क्या है? दिस इज रेंज, तो ये आ गया x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज। तो r की फॉर्म में दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि इन फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज इन आर फॉर्म। ये आर फॉर्म में है ये, या इन टर्म्स ऑफ इज इन टर्म्स ऑफ आर। पहली किसकी टर्म्स में है? ux uy x। दूसरी किसकी फॉर्म में है? थीटा। क्वाड्रेटिक में लेनी है तो ऐसे ले लो, tan थीटा में। और थर्ड फॉर्म किस में है? इन टर्म्स ऑफ r। x है और r है, इसमें u नहीं है। इसमें भी u है और इसमें भी u है। फर्स्ट फॉर्म में भी u यूज होता है, ux uy। सेकेंड फॉर्म में भी u का यूज है, थर्ड में u नहीं आया, रेंज आ गई सीधा। अच्छा, अब कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं इनको। फर्स्ट फॉर्म यूज करें, सेकंड करें, तो इलस्ट्रेशन की फॉर्म से समझते हैं। 2-3 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन देते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, मान लो यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, यहां पर एक वॉल थी, यहां एक वॉल थी, तो पूछा ये है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, ये y एक्सिस मान लो इसको, x एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 30 और 15, और इसको थ्रो किया 45 डिग्री पे। ऐसे कोई होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसमें पूछा क्या गया है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब u निकालना है, ये वाला u, एंड फाइंड स्पीड विद विच इट हिट्स द वॉल। किस स्पीड से ये वॉल को हिट करेगा वो बताना है। यहां पे v और ये u और ये v दोनों बताने हैं। तो कैसे करेंगे? कौन सी इक्वेशन यूज करें इसमें? इसमें हम ये वाली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास u फाइंड कर लेंगे और थीटा गिवन है, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। क्योंकि ये वाली में तो tan थीटा, ये वाली भी कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन इसमें 1 + tan स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ये सीधा ही cos स्क्वायर लिखना है, तो ये बेटर है। तो ये कौन सी सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर लेते हैं? तो 30
y कितना है 30, x कितना है 15, y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये वाली कह रहा हूं। तो x y इज इक्वल टू x tan थीटा कितना हो गया 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है। अच्छा ये वाली भी इजी है वैसे यूज करना, क्योंकि 10 45 1 हो जाता है। अच्छा कोई नहीं, चलो कोई सी भी कर सकते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर एक्स 10 वाई, ये कर रहे थे ना, तो 10 थीटा तो हो गया 1, एक्स आ गया, ये 30 15, एक्स कितना है 15 माइनस हाफ, और जी है 10 और हाफ जी, एक्स कितना है, एक्स इज 30, हाफ जी एक्स, एक्स इज 30 का स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर cos 45 1/√2, तो 1/2 आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से हम u निकाल सकते हैं, तो u आ जाएगा, u आएगा कि नहीं आएगा, u आ जाएगा यहां से। अच्छा फिर v, यहां पे स्पीड कैसे निकालेंगे, दिस इज स्पीड, दिस इज स्पीड, तो ये स्पीड कितनी होगी, ux तो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स और प्लस वी स्क्वायर वाई। तो वी वाई कितना होगा, वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर वाई वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, यू स्क्वायर वाई, यू स्क्वायर वाई कितना है, यू यहां से आ चुका होगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, तो कितना हो गया यू स्क्वायर, यू स्क्वायर वाई होता है ना, यू स्क्वायर वाई इज यू साइन 45 का स्क्वायर, तो यू साइन स्क्वायर 45 इज 1/2, तो ये आ गया, यू यहां से कैलकुलेट हो चुका है, तो यू स्क्वायर प्लस 2a, ग्रेविटी कितनी है माइनस आएगा ना, 2as, v स्क्वायर वाई इज यू स्क्वायर माइनस 2as, तो नीचे नेगेटिव ले रहा हूं तो माइनस एक्सीलरेशन नेगेटिव 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है y में 15, ये तो है 30 और ये है 15, तो प्लस 15 है, तो यहां पे u रख देंगे और vy आ जाएगा, फिर vy जो भी आएगा यहां रखेंगे, उससे स्पीड आ जाएगी, तो u हो गया, ये भी निकल गया, और विद विच इट हिट्स द वॉल वो भी निकल गया स्पीड, vy यहां पुट कर देंगे, ux तो पता ही है, u आने के बाद u cos 45, u यहां से आएगा, ux कितना हो जाएगा, ux इज u cos 45, तो ये हो गया। सेकंड इलस्ट्रेशन देखते हैं, सेकंड इलस्ट्रेशन में क्या किया कि यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ऐसे जाएगा, ये है हमारा, ये थीटा दे रखा है, इसमें यू नहीं दिया, थीटा दे दिया, ये एक्स है और ये वाई, दिस डिस्टेंस इज एक्स, ये गिवन है, और ये डिस्टेंस वाई ये गिवन है, जहां पे लैंड किया। पूछा क्या है कि ये एच बताओ, फाइंड एच, फाइंड एच, ये एच बताना है, कैसे कर, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली, क्योंकि इसमें रेंज गिवन है एक्स प्लस वाई, और u नहीं गिवन है तो u इसमें चाहिए भी नहीं, थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू एक्स tan थीटा होता है ना, तो y कितना हो गया, h हो गया, तो डायरेक्टली आ गया x tan थीटा, थीटा गिवन था, x y गिवन है, x tan थीटा माइनस 1 माइनस x अपॉन r, r इज x क्या होता था, ये एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स वाई वो वाला एक्स है, ये तो वो तो एक्स ही है, और रेंज कितनी होगी एक्स प्लस वाई, तो एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता था। ये क्या किसके लिए था, ये वाला जो था वो, ये एक्स वाई पॉइंट होते थे ना, तो ये कितना हो गया यहां पर, एच एक्स हो गया, तो एक्स तो वही है, एच निकालना है, एक्स तो यही है, और रेंज के लिए क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, तो ये एच आ गया। थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं,
थर्ड इलस्ट्रेशन ऐसे है कि यहां पे एक टारगेट दे रखा है h हाइट पे, यहां से u पे इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और फाइंड करना है थीटा, सो दैट इट हिट्स द टारगेट। यहां पर टारगेट है, ये कुछ लटका रखा है, दिस इज टारगेट। तो किस एंगल थीटा पे इसको हिट करें, मतलब यू जो है, दिस यू किस एंगल पे होना चाहिए, ये गिवन है यू कि ये टारगेट को हिट कर जाए, और ये दे रखा है एच हाइट पे, टारगेट जो है यहां से एच हाइट पे है, और ये एल दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करें, यू भी दे रखा है, थीटा निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाली। तो टेन थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, एक्स कितना है यहां पे, एल है, एच भी गिवन है, एल भी गिवन है, यू भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, और ये सॉरी थीटा निकालना है, यू एच और एल गिवन है। तो ये वाली फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज की, माइनस एक्स टेन थीटा, एक्स कितना एल, ये वाली सॉरी ये वाली, तो माइनस जी एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है एल स्क्वायर, अपॉन 2u स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इन टेन है, तो यहां से दो वैल्यूज निकलेंगी, टेन थीटा 1 प्लस टेन, दो रूट्स हो गए ना, टेन थीटा 2, तो ये तो क्वाड्रेटिक इन टेन है, तो ये दो, और एक टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक वाला, सी बाय ए और माइनस बी बाय ए। तो इन दोनों को निकाल लेंगे, टेन थीटा 1 और ये सॉल्व करना, कैलकुलेशन तुम खुद करना, टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 निकलाएंगे, टेन थीटा 1 की जो भी वैल्यू होगी उससे थीटा 1 आ जाएगा, और टेन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उससे थीटा 2 आ जाएगा। तो थीटा 1 और थीटा 2 आ गए। वही पूछा है कि किस एंगल पे इसको हिट करना चाहिए, तो दो एंगल्स आ जाएंगे, थीटा 1 और थीटा 2, जिसपे अगर हम इसको थ्रो करें यू से तो टारगेट को हिट कर जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन की यूज से आया, सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, थीटा वाली। कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।